बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 4 रेट, रेशियो एंड द परसेंटेज के लेसन नंबर 11 के साथ। हमारा आज का एसएलओ है ज़कात एंड उशर एक्सरसाइज 4.6। तो आज हम एक्सरसाइज 4.6 करने जा रहे हैं, जिसका हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था ज़कात और उशर का। लेसन प्लान अटैच है, टीचर एंड स्टूडेंट से फायदा ले सकेंगे। वार्म अप एक्टिविटीज में फिर वही वाली पिक्चर्स आप जरा में रिमाइंड कर लें कि ज़कात क्या होती है। जिन लोगों के पास ज्यादा अमाउंट होती है वो जरूरतमंद लोगों को अपने टोटल इनकम में से 2.5% पे करते हैं। और कुछ लोग वो ज़कात का, आपको याद होगा हमने कहा था कि ये इस्लाम का एक रुकन है। जिस तरह से नमाज और रोजा और हज जरूरी है, इसी तरीके से ज़कात देना भी जरूरी है। और दूसरी बात थी उशर, जो कि हम अपनी क्रॉप्स के ऊपर पे करते हैं। क्रॉप्स से जो इनकम मिलती है उसके ऊपर जो पे किया जाता है वो उशर होता है। और अपनी टोटल इनकम का 2.5% मतलब खैरात के तौर पर हम पे करते हैं गरीबों को, तो वो होती है हमारी ज़कात। तो जाते हैं, टुडेज कॉन्सेप्ट इज ज़कात एंड उशर एक्सरसाइज 4.6। यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइज 4.6 है। फाइंड द ज़कात ऑन द फॉलोइंग अमाउंट्स ₹89,500 एंड ₹1,55,000। और दो हमारे पास अमाउंट है, एक 1,55,000 और दूसरा हमारे पास है 89,500। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ज़कात फाइंड करो। आपको पता है ज़कात कितनी होती है, 2.5% होती है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2.5% कर देना है। और आपको पता है मल्टीप्लाई 2.5% का मतलब है कि डिवाइडेड बाय 100 और डेसिमल हटा के 10 भी लिख सकते हैं। तो 2.5% मतलब 25/1000। 2.5% मतलब 25/1000 भी कह सकते हैं आप। इसको 5/2 मल्टीप्लाई 100 भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं 2.5% को लिखने के लिए। जितनी अमाउंट होगी उसके साथ उसने मल्टीप्लाई हो जाना है और आपकी आ जाएगी ज़कात, जो कि आपको पे करनी होगी साल के इख्तिताम पर गरीब लोगों में। ओके, तो इसी तरीके से जाते हैं, फाइंड द उशर ऑन द फॉलोइंग अमाउंट्स। ये हमारे पास 65,780 है और 86,550 है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि उशर फाइंड करें। तो उशर हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम 10% या फिर 5% वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि कितने परसेंट, अगर वो इंडिकेट कर देता है कि रेन से इरिगेट हुआ तो 10% लगाएंगे, अगर ट्यूबवेल से इरिगेट करेंगे तो 5% आपको उशर देना पड़ेगा, और अगर आपको कैनाल से इरिगेट करना होगा तो आपको देना पड़ेंगे 25% उशर। तो यहाँ पे कुछ चीज की इंडिकेशन नहीं की गई, ओनली कहा गया कि फाइंड द उशर। तो आप इसके ऊपर 5% उशर फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5%, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5/100 करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 9 paid the ₹6,780 as the usher at the rate of the 10%. What is the amount he had earned? कितनी अमाउंट थी जो उसने अर्न की। तो वेरी सिंपल, आपने क्या किया है, नईम ने पे किए 6,780 एट द उशर ऑफ द 10%। तो आपने 10% अपनी अमाउंट के ऊपर पे किया और वो बन गया आपके पास 6,780। तो आपको अमाउंट फाइंड करनी है। आप इधर आके दूसरी तरफ आप इसको सॉल्व कर लें। अमाउंट इज इक्वल टू 6,780 और मल्टीप्लाई बाय 100/10। 10% जब इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो 100/10 हो जाएगा, क्योंकि 10% एक्चुअली में 10/100 होता है। तो जब इक्वलिटी से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 100/10। अब इसको कैंसिल आउट कर लें तो आपके पास आ जाएगा आंसर कि आपने कितनी अमाउंट आपके पास थी। ये जीरो कट गई और अमाउंट आपके पास आ गई 678 मल्टीप्लाई 100,
678 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 67,000 एंड कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पहले एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है, आपको रिमेनिंग क्वेश्चन खुद से करने होंगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ द उशर फार्मर हैज टू पे इफ ही अर्न्स द रुपीज 90,500 वाइल द रेट ऑफ द उशर इज 5%। तो 5% के ऊपर आपने उशर फाइंड करना है। हाउ मच उशर उस्मान हैज पे इफ ही अर्न्स द रुपीज 676,550 या उसको कहें 6,76,550 6,76,550 by selling price the rupees 6,730 have been paid as the usher find the total amount he paid, कितनी उसने अमाउंट पे की है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी अंडरस्टैंड हो गया। तो चलते हैं रैप अप की तरफ। रिकग्निशन ऑफ ज़कात एंड उशर एक्सरसाइज 4.6। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास वर्क है जो कि एक्सरसाइज 4.6 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 5 करना है और टीचर आपकी हेल्प करेंगे। टीचर की मदद से क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आप क्लास के अंदर कर लें। तो हम चलते हैं आगे होमवर्क की तरफ। होमवर्क में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 6 एंड 7 है और एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 घर पे पेरेंट्स की मदद से आप करेंगे और अगर खुद से कर लें तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स से रुजू कीजिएगा। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ जहां पे हमारे पास हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से हमारा आज का ये लेसन और ये चैप्टर इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।